दूसरा अध्याय। प्रियव्रत पुत्र अग्निद्र को पूर्वोचिति अप्सरा से 9 पुत्रों का जन्म। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पिता प्रियव्रत के परलोक चले जाने पर राजा अग्निद्र जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मपूर्वक पुत्र के समान पालन करने लगे। एक समय वे पुत्र प्राप्ति की कामना से मंदराचल की कंदरा में जाकर तप कर रहे थे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने सभा में गान करती हुई पूर्वोचिति नामक अप्सरा उसके पास भेजी। वह उनके आश्रम के समीप रमणीय उपवन में आकर उसकी सुषमा निहारती हुई इधर उधर घूमने लगी। उसके पैरों के दिव्य आभूषणों की रुंझुन से उनकी समाधि टूट गई। तनिक नेत्र खोलकर जब उन्होंने उसे देखा तो उसके अनुपम सौंदर्य पर उनका मन आकृष्ट हो गया। उन्होंने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? क्या कहीं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रसन्न होकर तुमको मेरी स्त्री बनाकर तो नहीं भेजा है? क्योंकि मुझे इस समय बड़े ही शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। हिरनियाँ मेरे दक्षिण भाग से निकल कर जा रही हैं। मित्र, शीघ्र मेरे पास आ जाओ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री को मनाने में अत्यंत निपुण अग्निद्र ने अपनी ऐसी सुमधुर प्राकृत भाषा से उस अप्सरा को वशीभूत कर लिया और वह उसके साथ बड़े आनंद से रहने लगा। उसने 10 करोड़ वर्षों तक अग्निद्र के साथ दिव्य भोगों का उपभोग किया। उससे अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, जिन्हें उन्होंने आगे चलकर 9 खंडों का अधिपति बनाया। उनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रासव और केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। अग्निद्र के सभी पुत्र माता के अनुग्रह से बलवान थे और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत दृढ़ एवं सुडौल थे। सब 9 खंडों का पालन करने लगे। राजा अग्निद्र विषयों से तृप्त नहीं हुआ। वह निरंतर अप्सरा का ही ध्यान करता था और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उसने उसी का लोक प्राप्त किया जहाँ पर प्राप्त हुए धार्मिक पुरुष की पितृ नाना प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। पिता के परलोक जाने पर इन 9 भाइयों ने मेरु नामक प्रजापति की मेरु देवी आदि 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिनके नाम थे मेरु देवी, प्रतिरूपा, उपदृष्टि, लता, रंभा, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। अग्निद्र पुत्र नाभि के राजभवन में भगवान ऋषभ देव का अवतार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अग्निद्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि ने पुत्र प्राप्ति की कामना से अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवान का यजन किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए यज्ञ में प्रकट हुए। मधुर कुंडल, मुकुट कुंडल, वनमाला आदि दिव्य आभूषणों से भूषित चतुर्भुजधारी भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगरिय पाद्य से उनका पूजन कर नतमस्तक हो सब प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, यज्ञ में बैठे ऋत्विक सदस्य, यजमान आदि हम सेवकों की तुच्छ पूजा आप ग्रहण करें। हम स्तुति करना तो जानते नहीं, हमने सत्पुरुषों से केवल नमो नमः करना ही सीखा है। मायाजाल में फंसा कौन पुरुष प्रकृति से परे आपका स्वरूप निरूपण कर सकता है? यद्यपि आप परिपूर्ण हैं, फिर भी भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि भक्तों द्वारा समर्पित जल, पल्लव, तुलसी दल, दुर्वांकुर तथा शुद्ध अशुद्ध शब्दों से भी आप संतुष्ट हो जाते हैं। आपने हमारे यज्ञ में प्रकट होकर हमें दर्शन दिया, जिससे हम सब कृतार्थ हो गए। इससे बढ़कर और वर क्या होगा? बड़े बड़े आत्मा राम ज्ञानी भी आपके मंगलमय गुणों का कीर्तन करते हैं, किंतु उन्हें भी सहसा आपका दर्शन नहीं हो पाता। यद्यपि हम आपके दर्शन से ही कृतार्थ हैं, फिर भी हम एक बार यह चाहते हैं कि भूख, प्यास, जवर तथा मरण आदि भीषण दशा में भी पापों का नाश करने वाले आपके गुणकृत मंगलमय नाम हमारी जिह्वा पर आ जाएं।
दूसरा वर यह है कि हमारे यजमान महाराज नाभि ने पुत्र की कामना से यह यज्ञ किया है और ये आप सरीखा पुत्र चाहते हैं। इनका भी मनोरथ आप पूर्ण करने का अनुग्रह करें। ऐसे थोड़े से कार्य के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया। हमारी यह दृष्टता आप क्षमा करें। इस प्रकार 12 गदात्मक स्त्रोत से ऋत्विजों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति सुनकर परम दयालु भगवान ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने वर तो बड़ा दुर्लभ मांगा है। मेरे सदृश तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही अपने अंश से नाभि के पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नाभि के संतोषार्थ और परम हंस ज्ञानियों के धर्म के प्रकाशनार्थ नाभि की पत्नी मेरु देवी में शुद्ध सतव मूर्ति भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। पंचम स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।